तरदी। चले आप देखें दोबारा आप लोग समझ लें। पहली वीडियो के अंदर 1 to 10 जो है ना एमसीक्यूज किया था इधर, और अब जो है ना हमारे पास जो है ना 11 से लेके 15 तक 5 ही होकर मजीद आज 5 हो जाएंगे। तो ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब देखिए ये पॉइंट 1 - 2 और 2 - 1 है पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस ये फार्मूला हमारे पास x2 - x1 का इसका y2 - y1 का स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इसमें y1 है, x2 y2 है। इसे पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आंसर √2 आ रहा है, लिहाजा हमारा आंसर यहाँ पर √2 आ गया। दूसरा जो है पैराबोला ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कह रहा है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसमें कह रहा है कि पैराबोला ये रहा अपवर्ड डाउनवर्ड ये साइडवाइज जो भी अलोंग एक्सिस से अलोंग एक्सिस। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि ये कह रहा है कहाँ पर ओपन होगा, तो हमेशा याद रखना x² के साथ ये लिखा हुआ x² अगर ये प्लस पे ये भी हो तो पॉजिटिव, अगर ये x² के साथ तो अपवर्ड होगा, हमारा आंसर अपवर्ड आएगा। और फर्स्ट करो अगर ये माइनस साइन होती तो फिर ये डाउनवर्ड हो जाता है। सही है, इस वक्त ये प्लस है तो अपवर्ड। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो होता है हमेशा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप 0 होगा, ये रहा m = 0। और अगर वर्टिकल लाइन हो तो m = इंफिनिटी होगा। तो इसका आंसर जो है ना वो 0 आ रहा है। 101 - 100 100 इसको माइनस के 1 पे समझ गया, 1 - 0 1 0 ऊपर पे 0 तो आंसर आ गया 1/2। तो पहला आंसर हमारे पास आ जाएगा। और ये चार्ट इसके जरिए से मैनेज कर सकते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में जो है ना वो डाला हुआ है बाइनरी नंबर्स का। जरा if 2x और 4 = 0 तो वैल्यू ऑफ x to x की वैल्यू निकालनी है हमें हमारे पास। तो देखिए डिटरमिनेंट है 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ गया 4 2 8 और 4x - 8 = 2, यानी हमारा ये आंसर होगा 4 8 - 4x और 8 = 4x और x = 2, तो हमारा आंसर 2 आ गया। तीसरा मेजरमेंट निकालेंगे। देखिए ये हमारे पास जो है ना सीरीज ऑफ पेमेंट इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल, अगर इक्वल इक्वल लिखा हुआ हो तो इसका मतलब उस अमाउंट को हम कहते हैं एन्युटी। तो लिहाजा ये हमारे पास आंसर आ गया इसका एन्युटी का। अब कह रहा है रेशो 2.5 फीट और 30 इंचज़ में। हमेशा रेशो करने के लिए जो है ना वो यूनिट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ फीट है तो यहाँ इंच होना चाहिए, और अगर यहाँ इंच है तो फीट। पहले कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 2.5 को 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं। मल्टीप्लाई पर 30 आ रहा है, ये भी 30 आ रहा है, कैंसिल करेंगे। रेशो आ रहा है 1:1 का, ये आ गया। तीसरा आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 हो तो हमेशा वो 1 होगा। तो आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में कोई भी नंबर डाल के उसकी पावर, मल्टीप्लाई नहीं पावर करोगे तो आपका जो है आंसर 1 आएगा। ग्राफ ऑफ फर्स्ट डिग्री अगर लिखा हो तो लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर सेकंड डिग्री हो तो कर्व होता है, जिसको हम पैराबोला कहते हैं। तो लिहाजा इसका आंसर पैराबोला आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है कि इसी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आ जाए। जैसे 5/4 को 4/5 से, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 4/5 है इसका। सही है। अब ये 21 21वां है और 22वां है। इसमें कह रहा प्रोडक्ट मतलब है मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स आपको निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये कह रहा है किसके इक्वल आंसर आएगा, हमेशा आइडेंटिटी। हमेशा ऐसा है मैट्रिक्स का इन्वर्स को मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी आएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे। सिंपल इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट निकालना है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रही, और ये रेट है 5/100 तो 0.05, और ये टाइम पीरियड 4 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 60 आ रहा है। तो लिहाजा हमारा आंसर यहाँ पे 60 आ गया। क्लोज कर दो।